वेलकम बैक। तो आज एक्टिव और पैसिव वॉइस के इस सेशन में आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव से पैसिव बदलने के नियम को सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ हमने एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिख दिया है, हमने यहाँ पे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिख दिया है। इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, पहले हम इस स्ट्रक्चर को समझ लें। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यस यानी सब्जेक्ट और हैज़ हैव और बीन और मेन वर्ब में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। इसके बाद से प्रायः अगर समय दिया रहता है तो समय के लिए एक प्रीपोजिशन एक्स्ट्रा प्रयोग होता है, सिंस या फॉर। जैसा कि आप ट्रांसलेशन जब टेंस पढ़ेंगे उसमें आप जानेंगे, तो टेंस वाली जो वीडियो होगी उसमें आपको इसके बारे में क्लियर कर दिया जाएगा। और यहाँ पे भी हम सिंस या फॉर का प्रयोग कर सकते हैं एक एक्स्ट्रा प्रीपोजिशन के रूप में अगर टाइम आता है तो। दूसरी चीज़ कि अक्सर ऐसा लिखा होता है, किताबों में आप पढ़े होंगे या जानते होंगे, बहुत सारे लोग बताए भी होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये अनकॉमन बात है कि नहीं बनता है, क्योंकि इसको बड़ा होने की वजह से ऐसा माना जाता है कि ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको पैसिव में चेंज नहीं करना है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं पैसिव वॉइस का कि इसमें आईएनजी फॉर्म है, इसलिए इस आईएनजी फॉर्म को बीइंग में बदल डालिए और इस आईएनजी फॉर्म को भी थर्ड कर दीजिए। डेफिनेटली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है एक्टिव वॉइस से। अगर ऐसा नहीं होता तो थोड़ा सा हम समय और लेंगे कि यह बताइए, अगर कहीं ऐसा सेंटेंस आता है कि वह 4 घंटे से कपड़े धो रहा है, वह 4 घंटे से कपड़े धो रहा है, तो ये नहीं हो सकता है कि उसके द्वारा 4 घंटे से कपड़ों को धोया जा रहा है, यानी कपड़े उसके द्वारा 4 घंटों से धोया जा रहा है। तो अगर हिंदी में इसका पैसिव हो सकता है तो इंग्लिश में क्यों नहीं होगा? इसीलिए अनकॉमन बातें हैं, इसका भी पैसिव हम कर सकते हैं, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर स्पष्ट लिख दिया है। इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि इसका पैसिव नहीं होता है। केवल पैसिव वॉइस उसका नहीं होगा जो वर्ब इंट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव वर्ब आने वाले किसी भी वाक्य का पैसिव आप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं और समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए और देखते हैं। रवि हैज बीन बीटिंग द चाइल्ड। अगर इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद से रवि हैज बीन बीटिंग द चाइल्ड, अगर आप समय देना चाहें तो आप दे सकते हैं, जैसे सिंस मॉर्निंग। ये आवश्यक नहीं है, ये समय रहने पर आप दे सकते हैं, समय नहीं होगा तो आप नहीं दे सकते हैं। तो रवि हैज बीन बीटिंग द चाइल्ड सिंस मॉर्निंग, यानी रवि बच्चे को सुबह से पीट रहा है। अब इसको हमको पैसिव में चेंज करना है तो इससे हमको बहुत खास मतलब नहीं, हमको मतलब किससे है? ऑब्जेक्ट से। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? द चाइल्ड। चाइल्ड सिंगुलर नंबर में है इसीलिए हो जाएगा हैज बीन। और हम क्या पढ़े हैं कि आईएनजी फॉर्म को हटा करके थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है और आईएनजी फॉर्म को बीइंग में बदल दिया जाता है। तो आईएनजी बीइंग में चला गया और बीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? बीटेन। अब क्या हमारे पास बचा? सिंस मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग। एक चीज मैंने क्या लिखा? विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इफ नेसेसरी। सब्जेक्ट को हमको प्रीपोजिशन के साथ लिखना अगर जरूरत हो तो, यानी रवि की आवश्यकता है तो हम लिखेंगे, अदरवाइज उसको कोई दिक्कत नहीं। अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तो, यहाँ आवश्यकता है तो अंत में हम लिख देंगे बाई रवि। तो इस तरह से इस वाक्य का पैसिव क्या हुआ? द चाइल्ड हैज बीन बीइंग बीटेन सिंस मॉर्निंग बाई रवि। एक और उदाहरण लेकर के इसको समझने का प्रयास करेंगे। They have been eating bananas. They have been eating bananas for hours.
अगर समय दिया है तो हम प्रीपोजिशन के साथ समय का प्रयोग करते हैं। यहाँ हमने इस चीज़ को नहीं इंक्लूड किया है क्योंकि ये अनकॉमन है, ज़रूरत होगी तभी हम इसका यूज करेंगे। इसका पैसिव पुनः इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट्स का। तो ऑब्जेक्ट क्या है, बनानाज, हमने शुरू में लिख दिया बनानाज। बनानाज प्लूरल नंबर में है, क्या हो जाएगा, हैव। फिर इसके साथ बीन है तो बीन लगा दिया, इसके आईएनजी को हम बीइंग में चेंज कर देंगे और इसको तीसरी अवस्था में लिख देंगे। इट की तीसरी अवस्था ईटेन। बचा क्या, फॉर आवर्स, फॉर आवर्स, इसको हमने लिख दिया फॉर आवर्स। अब इसके बाद हमारा क्या बचा, दे। अगर जरूरत है तो लगाएं प्रीपोजिशन के साथ, अदरवाइज इसको हम छोड़ सकते हैं। तो बाई दे का ऑब्जेक्टिव केस दे। तो इस तरह से दिए गए दे हैव बीन ईटिंग बनानास फॉर आवर्स का पैसिव वॉइस क्या हो गया, बनानास हैव बीन ईटिंग, हैव बीन बीइंग ईटेन फॉर आवर्स बाई देम। पुनः एक बार, दे हैव बीन ईटिंग बनानास फॉर आवर्स का पैसिव क्या हो गया, बनानाज हैव बीन बीइंग ईटेन फॉर आवर्स बाई देम। तो इस तरह से हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव बन सकता है अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में दिया गया मेन वर्ब ट्रांजिटिव हो। क्या हो, ट्रांजिटिव हो। डेफिनेटली बनाया जा सकता है। और अगर इनट्रांजिटिव होगा तो किसी भी वाक्य के टेंस को हम पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। इसलिए अगर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करना है तो उसके लिए मेन वर्ब का ट्रांजिटिव वर्ब होना जरूरी है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस हो सकता है अगर एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब ट्रांजिटिव हो। आगे हम लोग देखेंगे एक और एग्जांपल लेंगे निगेटिव का, और निगेटिव वाले सेंटेंसेस का हम पैसिव बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं हम निगेटिव के लिए, She has not been cooking rice for 2 hours। हमारे पास एक निगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, She has not been cooking rice for 2 hours। स्ट्रक्चर हमारे पास है, केवल नॉट इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट क्या है, राइस, और राइस सिंगुलर है कि प्लूरल, तो सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, जस्ट वी कांट काउंट इट। सो राइस टेक्स हैज नॉट बीन, नो डाउट, एंड देन वी इंक्लूड समथिंग, व्हाट, दैट इज बीइंग। कुकिंग के आईएनजी को हटाने के लिए हम एक्स्ट्रा वर्ड क्या जोड़ना है, बीइंग, और कुकिंग को क्या बना देना है, थर्ड फॉर्म में कुक्ड, और बाकी बचा हमारे पास फॉर 2 आवर्स। तो फॉर 2 आवर्स लिख करके हम क्या करना है, हमको लास्ट में जो सी है उसको प्रीपोजिशन के साथ, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन के साथ इंक्लूड करना है। तो सी को हो जाएगा हर, बाई हर। इस तरह से दिए गए सेंटेंस सी हैज नॉट बीन कुकिंग राइस फॉर 2 आवर्स का पैसिव हो गया राइस हैज नॉट बीन बीइंग कुक्ड फॉर 2 आवर्स बाई हर। एक और उदाहरण नेगेटिव का ही लेते हैं, माई फ्रेंड्स हैव नॉट बीन चीटिंग me since 2001। यहां हम देखेंगे हमारे पास एक और नेगेटिव सेंटेंस है, माई फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब के रूप में बहुवचन होने की वजह से, प्लूरल नंबर होने की वजह से हैव नॉट का प्रयोग, यानी हैव नॉट बीन मुख्य क्रिया में आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में कभी भी आईएनजी का ही प्रयोग करना है, और मी और देन सिंस 2001, ये तो टाइम के लिए है, दिया जाएगा तो लिखेंगे, अदरवाइज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम इसको फिर पुनः पैसिव में बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेना है, मी विल बी चेंज्ड इनटू आई in subjective case
एंड देन अकॉर्डिंग टू द आई वी विल यूज हैव, नॉट, बीन। इसके आईएनजी को किस में चेंज कर देना है, बीइंग में। और चीट में, चीट की तीसरी अवस्था क्या हो जाएगी, चीटेड। और बचा क्या, सिंस 2001। और बाद में हमारा है माई फ्रेंड्स, तो लग जाएगा बाई माई फ्रेंड्स। इस तरह से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोगों ने चेंजिंग किया और दिए गए वाक्यों को, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, इसका पैसिव वॉइस हमने बनाना सीखा।